किचिन भूतिन या फिर और जो प्रेत उरेत जो मतलब घर में वास हो जाता है उस सबको कैसे मतलब निकाला जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं और कैसे उनको पता चलेगा कि मेरे घर में मतलब कलेश कुछ है, प्रेत का हमारे घर में साया है, कैसे पता चलेगा लोग को? किसी भी बच्चा का जब मृत्यु हो जाता तो बच्चा को जब दफना देते हैं जी तो वो रात में मतलब जा करके डाइन जो होती है गांव घर में जो लोग बोलते हैं तांत्रिक विद्या से उसको निकाल करके बच्चा को खिलाते भी हैं। ये चीज सच होती है कि गलत आप वो हड्डी को ऐसे जब पकड़िएगा ना, वो हड्डी खड़ा होकर इंसान की तरह चलने लगेगा। जी। अच्छा, बहुत सारे देखे हैं जो तांत्रिक विद्या जो मतलब सीखे रहते हैं, जो मनुष्य का जो मतलब मृत व्यक्ति का वो जो हड्डी कपार वाला रहता है वो लेकर के चलते हैं। उससे क्या मतलब होता है उस सबको? देखिए, क्या उसमें कुछ दिव्य शक्तियाँ होती है क्या? उसमें हम लोग शमशान के अंदर में 48 घंटा तक हम लोग उपासना रख सकते हैं, बिन अल और बिन जल का भी। हम लोग अग्नि उत्तम बिन माचिस के भी कर सकते हैं जी। जब हम लोग का यज्ञ जहाँ ठान लेते हैं, इसी आपकी क्योंटी गांव की पावन वसुंधरा धाम पे यज्ञ हुआ, ना कोई माचिस का प्रबंध हुआ है, यज्ञ उत्तम तंत्र द्वारा माला के द्वारा जी। मतलब कोई माचिस कोई भी आग नहीं, ऐसा ही आप आग उत्पन्न करके मतलब हवन करवाए हैं? दिन तक निकलेगा। जब दुर्गा पाठ की नवरात्रि का जब कोई कार्यक्रम चलता है, जब उस चिता को निकालेगा ना तो ऐसे निकाल नहीं सकता है जी। तो क्या सच में वो मतलब नवरात्रि समय निकालता है चिता को? हाँ। ये मैं खुद निकाला हूँ। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अभी हमारी जो उपस्थिति है गया जिला के अतरी थाना के अंतर्गत केवटी गांव में है और केवटी घाट पे है। तो यहाँ पे घाट पे एक तांत्रिक बाबा हैं जो वृंदावन में मतलब रहते हैं, तो अभी यहाँ पे आकर के सेवा दे रहे हैं यहाँ पे। तो इनको से हम जानते हैं कि कैसे यहाँ पे वो आगमन इनका हुआ है और कैसे मतलब ये तांत्रिक जो विद्या होती है किस किस चीज़ में काम आती है। तो बाबा, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। राधे श्याम जी। बाबा, आप बताइए कि आप वृंदावन से यहाँ पे आए हैं? जी जी। कब वृंदावन से आए हैं? हमारे वृंदावन से आने का 3-4 को आया गया था। जी। आप जग करवाते हैं, जहाँ जहाँ भी जग होता है अगर आपको वहाँ पे आमंत्रित किया जाता है तो आप जा करके वहाँ पे जग करवाते हैं? जी, हमारी काम है ये करना। जी। हमारे आश्रम गौरी गोपाल है जी। हमारे। तो आप तांत्रिक जो विद्या सीखे हैं बाबा, आप कब से मतलब कितना बचपन से कितना उम्र से आप ये विद्या सीखे हैं आप? हमारे 10 साल की उम्र से हमारी ये शिक्षा है। जी। हमारे 10 साल आप की गृह उम्र त्याग कर दिए थे, घर पे ही रख के सीखे हैं? नहीं जी। मैंने 10 साल की उम्र में गौरी गोपाल आश्रम में त्याग ले लिया। जी। हमारे गुरुदेव अनुद्राचार्य जी महाराज हैं। अच्छा, अनुद्राचार्य है जो कथा उथा कहते हैं सोशल मीडिया पे, जी, आप उन्हीं का शिष्य हैं? जी जी। आप वहाँ पे भी रह चुके हैं? जी। हमारे आश्रम में वृद्ध माता को सेवा होते हैं। जी। अनाथ आश्रम चलता है। उसी प्रकार मैं जितना भी इस गया की पावन धरती पे जो तांत्रिक जो विद्या होती है एक क्या मतलब मुख्य रूप से क्या होती है और किस किस चीज में काम होती है? तंत्र विद्या ये आपको काम आएगा जिसी व्यक्ति का नकारात्मक से परेशानी है, जी, प्रेत बाधा से परेशानी है, भूत प्रेत की है, जी, ये नकारात्मक का हटाने का प्रबंध है जी। तंत्र विद्या। किसी का घर में ज़्यादा अति शनिदेव का प्रभाव पड़ रहा है, वो तंत्र विद्या के माध्यम से शनिदेव का स्थान ग्रहण हो सकता है। जी। ये तंत्र विद्या का प्रयोग है। तो क्या मतलब जैसे कोई लोग बोलते हैं कि सब भूत ऊत नहीं होता, क्या भूत इस प्रेत सब होता है आत्मा? जी, जब तक इस भारत देश की धरती पे जी, जब तक प्रेत जोनी नहीं होगा तो देव जोनी का बात कहीं नहीं होगा। जी। जब तक प्रेत जोनी है तब तक देव जोनी का भी खोज वहाँ पे है। जी। जब तक प्रेत जोनी नहीं पहुँच पाएगा। आजकल देखते होंगे महाराज कि किसी का बाल बच्चा का शादी विवाह में राम जी के नाम से कार्ड छपाया जाता है, परंतु भूत प्रेत के नाम से कार्ड छपाया है आज तक नहीं देखे। परंतु वो ऐसा है प्रेत जोनी कि बस उससे मात्र तांत्रिक विद्या ही बात कर सकता है। तांत्रिक जो व्यक्ति होगा, अवगढ़ होगा, कथावाचक होगा, उसी से एक प्रेत जोनी मिल सकता है। जिस व्यक्ति का कम छाया हो उस व्यक्ति को प्रेत छाया धर लेगा, परंतु ऐसे प्रेत छाया धरता नहीं। आज मेरे बगल में शमशान घाट है, देखिए जहाँ बैठा हूँ जी। इस सरकार से भी कहते हैं कि जितना आप बिहार में जो शमशान घाट पे दे रहे हो बैठका या जो भी जलाने का सुविधा ऊपर गिरने का, इस घाट पे भी दे दो जी। क्योंकि ये सब आप ही लोग का धरती है, ये मेरा वृंदावन की धरती नहीं है। जी, जी, बिल्कुल। ये आपकी गया की बिहार की पावन वसुंधरा धाम की धरती है। जी। इसीलिए मैं सब नेता से कहते हैं भाई कि मेरा भक्त जो इतना भी है गौरी गोपाल से सुन रहे हैं कथा, वो हमारे इस चैनल को
संस्कार करते हुए हमारी मंत्री तक पहुँचावे कि हमारी जल्द से जल्द ये हमारी कार्यक्रम को आगे बढ़ावे। जी। अच्छा, जो तांत्रिक लोग होते हैं बहुत अच्छा हम देखे हैं वीडियो में बाबा कि वो सब मतलब शमशान घाट में अकेले चले जाते हैं रात उत में भी, जी। तो क्या आप भी वो चीज़ किए हैं? जी। हम लोग माँ तारापीठ से शमशानी सीख के आए हैं। जी। कामाख्या जो दिख रहे हैं ना, जी। वहाँ से सीख के आए हैं। बंगाल से दे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। जी। हम लोग शमशान के अंदर में 48 घंटा तक हम लोग उपासना रह सकते हैं, बिन अल और बिन जल का भी। हम लोग अग्नि उत्तम बिन माचिस के भी कर सकते हैं। जी। जब हम लोग का यज्ञ जहाँ ठान लेते हैं, इसी आपकी क्योंकि गांव की पावन वसुंधरा धाम पे यज्ञ हुआ, ना कोई माचिस का प्रबंध हुआ है, ये अग्नि उत्तम तंत्र द्वारा माला के द्वारा जी। उत्तम। मतलब कोई माचिस कोई भी आग नहीं, ऐसा ही आप आग उत्पन्न करके मतलब हवन करवाए हैं? जी। जी। अच्छा, जो तांत्रिक होते हैं और अघोरी और तांत्रिक में फ़र्क होता है कि दोनों एक ही होते हैं, ऐसे बताइए। जी। अघोरी का मतलब क्या अघोरी होता है? जो होता है वो आपका नरक पुरैनी जो भी अघोरी पंथ में आता है, मटर मदीना जो भी होता है, जी। वो सब खाने का प्रबंध करता है। जी। हम लोग वो तांत्रिक विद्या है। वो सब मुर्दा उर्दा भी सुनने में आता है जी। कि खाते हैं, जी, तो वो सब सिद्ध जाके होता जी, है, सिद्ध होता है। लेकिन आप लोग का अलग चीज़ जैसे होता में देख रहे हैं आज इस केवटी घाट पे चिता जल रही है। है। जी। एक मकसद लेके चलना है कि इस केवटी घाट पे चिता जल रही है और कोई अघोरी आ रहा है, उस अघोरी के नज़र में आ गया कि चिता जल रही है, तो उसकी आधा अंग को बांध देगा कि पूरी आपको लकड़ जल जाएगी, बाकी उसकी आधा अंग जल नहीं पाएगा। इसलिए कि जल जाएगा तो उसकी भोजन नहीं हो पाएगा। जब भोजन हो जाएगा तो वो अपना सिद्ध पाएगा, न तो सिद्ध नहीं हो पाएगा। ऐसा है। जी। हम लोग में है, हम लोग गिरिवास भी करवा सकते हैं, घर में गिरि प्रवेश होता है। हाँ, देवतन का वासन करवा सकते हैं हम लोग, वो तंत्र विद्या हम लोग वैष्णामा है, हम लोग ऐसा है। अच्छा, घर में जैसे कलह क्लेश होता है, जैसे मान लीजिए कि किचिन भूतिन या फिर और जो प्रेत उरेत जो मतलब घर में वास हो जाता है, उस सब कैसे मतलब निकाला जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, तंत्र विद्या और द्वारा। कैसे उनको पता चलेगा कि मेरे घर में मतलब क्लेश कुछ है, प्रेत का हमारे घर में साया है, कैसे पता चलेगा लोग को? किसी व्यक्ति का जी। अपना घर के बारे में जो जानना चाहते हैं, जी। नकारात्मक के बारे में, तो मात्र काला कपड़ा लेना है, एक सूर्य जल का नारियल होता है, जी। वो जल भरा हुआ नारियल ले लेना है और काले कपड़ा में बांध देना है। उसमें 5 लौंग डालकर बालाजी के नाम से और मेन दरवाजा पे आप बांध दीजिएगा। जी। आप देखिएगा आपके घर में नकारात्मक का जो वास होगा, तो वो जो जल नारियल होगा वो कपड़े से फट के गिर जाएगा आपका, आप रूपी कोई फाड़नेगा नहीं उसे। दूसरी, नकारात्मक की प्रभाव जब वो आपको दिखा देगा, जब आपको हर का छाया होगा, परछाई होता है, तब व्यक्ति को लगता है कि मेरे घर में नकारात्मा है। नकारात्मा इंसान को कर्मों के कारण घर में प्रभाव होता है। जी। जब तक, जैसे मैं अपने घर में देखते हैं कि मैं आज ही गौरी गोपाल आश्रम में रसोई बनवा रहा हूँ, मेरी रसोई पूरी 1000 पब्लिक खा रहे हैं, संत महात्मा लोग। अब वो रसोई का बर्तन जो मैं अपना जूठा रख देता हूँ रात्रि में, तो वो रात्रि का जो भोजन है, बर्तन है जो जूठा हो जाता है, जी। उसके अंदर जो अन्न होता है वो कुहकता है, वो कुहकता है, तो वो जब शराब देता है ना, तो मेरे घर में या आपके घर में नकारात्मक का वास होता है। ऐसे नकारात्मक का प्रभाव नहीं। जी। अच्छा, गांव घर में आप सुने होंगे बाबा, जैसे आपको पता ही होगा, आप तांत्रिक हैं तो, जी। कि गांव घर में एक डाइन ओझा का मामला कुछ कुछ चलता जी, है, जी। तो क्या वो चीज़ सच रहता है कि लोग अफवाह फैलाए हुए रहते हैं? देखिए, डायन और ओस्ताज है, परंतु वो इसलिए करता है कि जिस व्यक्ति से पटदारी में दुश्मनी चल रहा हो, आप 100% देखिएगा, विधवा औरत जो होगा, जी। जिसे राण मौसमात कहते हैं बिहार में, उस औरत 100% आपको ये चीज़ में होगा, डाइन ही सब मतलब डाइन जो में। वो भी तांत्रिक विद्या हाँ। सीखी रहती है। जी। वो जो रहता है, हम लोग की देवी देवता को भी बिलमा लेगा। वो बिलमाया जाएगा कैसे? जब आपको नरक पुरैनी होता है बचदानी का, जब डिलीवरी परसेंट हुआ, नरक पुरैनी लेकर देवी का मंदिर में हाजिर हो जाएगा, तो देवी भी प्रबंध हो जाएगा। जी। देवी की भी औकात नहीं है कि बाहर निकल सकती है गेट के, जो उसकी मांग होगा उसकी मांग पूरा कर देगा, जब डायन का बाहर निकलने देगा, तो डायन कमाने से निकलने नहीं।
ऐसा था। अच्छा, ये भी सुनने में आता है पहले के लोग मतलब जो बूढ़ी दादी उदी रहती है सुनाती है कि जैसे कोई बच्चा का जब मृत्यु हो जाता तो बच्चा को जब दफना देते हैं जी तो वो रात में मतलब जा करके डाइन जो होती है गांव घर में जो लोग बोलते हैं तांत्रिक विद्या से उसको निकाल करके बच्चा को खिलाते भी हैं। ये चीज सच होती है कि गलत होती है? नहीं, ये गलत है आपका। जी। उस मुर्दे एक शमशान घाट में आप चलो, हमको शमशान आपको ये है, मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, बगल में शमशान है। उसे निकालता है इसलिए रात्रि में 12 बजे रात्रि में कि उससे सिद्धि प्राप्त होता है। जी। उसे 9 दिन तक निकलेगा। जब दुर्गा पाठ की नवरात्रि का जब कोई कार्यक्रम चलता है, जब ये उस चिता को निकालेगा ना तो ऐसे निकाल नहीं सकता है। जी, तो क्या सच में वो मतलब नवरात्रि समय निकालता है चिता को? हाँ। ये मैं खुद निकाला हूँ। अच्छा, आप भी निकाले हैं मुर्दा को? जी, मैं तारापीठ के अंदर में मैं खुद निकाला हूँ। जी। आज जो मैं तारापीठ के अंदर में जो शमशान पुजवा रहा हूँ, मेरा भी जो भक्त हैं वो अभी 52 मुड़ी का पूजने वाले अभी बैठे पड़े हैं। जी, तो 52 मुड़ी का मतलब क्या हुआ? जो मुंडन होता है, जी। जो इंसान का मुड़ी जो मुड़ जाता है ना, जी। जो हड्डी बड्डी गल जाता है, उसकी खुपड़िया कबाड़ को ले जाके हम लोग पूजन करते हैं। अच्छा, मतलब कंकाल जो कपार का जो बच जाता है हड्डी उसको ले आते हैं आप जी। लोग। तो अभी खुद मतलब ये जो मरा हुआ व्यक्ति को मतलब निकाले हैं हाँ हाँ, जमीन से? मैंने 1000 को निकाले। अच्छा, उसको निकाल करके क्या कुछ तंत्र विद्या कुछ होती है देखिए, उसको कुछ? उस पे ये होता है, वो हड्डी को निकाल दो, जो तंत्र विद्या जो आपने सिद्ध कर लिए होंगे गुरु के चरण से, तो आप वो हड्डी को ऐसे जब पकड़िएगा ना, वो हड्डी खड़ा होकर इंसान की तरह चलने लगेगा। जी। अच्छा, बहुत सारे देखे हैं जो तांत्रिक विद्या जो मतलब सीखे रहते हैं, जो मनुष्य का जो मतलब मृत व्यक्ति का वो जो हड्डी कपार वाला रहता है वो लेकर के चलते हैं, उससे क्या मतलब होता है उस सबको? देखिए, क्या उसमें कुछ दिव्य शक्तियाँ होती है क्या? उसमें दिव्य शक्ति इसलिए होता है कि हड्डी से सिद्ध किया हुआ ज्वाइंट है। तो हम कपाल वाला पूछे वो चीज़ के बारे में हमको बताइए। वो जो खोपड़ी है, खोपड़िया को पूजा होता है। जी। खोपड़िया से जो चीज मांगे हो वो चीज देगा। जी। खोपड़िया से रुपया मांगोगे तो रुपया भी देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है बाबा, आपसे बहुत कुछ हमको सीखने को मिला और जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो सबको भी सीखने को मिला है। तो मतलब तंत्र विद्या होती है ना, तो आशा करता हूँ कि जो बाबा का जो तंत्र विद्या के बारे में जो ज्ञान मिला आप सबको बेहद ही पसंद पड़ा होगा। राधे राधे, जय श्री राम। हमारी